और अब आइए आपको दर्शन कराते हैं। जी हाँ, अबू धाबी में हम मौजूद हैं हिंदू मंदिर के सामने, जिसमें भगवान शिव, प्रभु राम, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। तो वहीं भगवान जगन्नाथ की भी है, तिरुपति बालाजी की भी है, राधा कृष्ण की भी है और अयप्पा जी भी है, स्वामी नारायण जी। मंदिर के बाहर और अंदर का नजारा हमारे साथ देखिए। और आज अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के अंदर हम प्रवेश हो गए हैं और हम आपको दिखाएंगे अंदर की ये तस्वीरें, जो शायद आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। अगर आप खुद यहाँ पर पहुंचेंगे तभी आप इस तरह का दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मंदिर परिसर के अंदर हम पहुंच गए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफेद संगमरमर की ऐसी कारीगरी है कि जिसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। हर पिलर पर अगर आप देखेंगे, हर स्तंभ पर भगवान की तस्वीरें उकेरी गई हैं। यहाँ पर आप हनुमान जी की तस्वीरें देख रहे हैं, सीता जी की तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे ही अगर अन्य पत्थरों पर आप देखेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये वाला शिखर दिखाते हैं। ये जो डोम है, इसमें सबसे पहली जो लाइन है, उसमें जहाँ पर आप पृथ्वी देख रहे हैं, गाय देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, वो दरअसल दिखाता है धरा, मिट्टी यानी पृथ्वी। उसके ऊपर है जल। जल को आप देखें तो वहां शंख से उसे दिखाया गया है, शंख दिखाया गया है, ये देखिए। और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो अग्नि जो कि सूर्य से दिखाया गया है। और सूर्य आप देख रहे हैं, सूर्य मतलब उसको अग्नि के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है पवन, वायु, जो कि हिरण से दिखाया गया है। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं चांद, सितारे, बादल, वो पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा है। यानी इसे अगर कहा जाता है हार्मनी, कैसे एक व्यक्ति के अंदर ये पंच तत्व विलीन है और कैसे वो उसके साथ मिलकर रहता है, एक तरह से हार्मनी में रहता है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसे ही हर स्तंभ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर अगर आप देखें तो रामायण से ही कुछ बनाया गया है, जिसमें हनुमान जी है। दूसरा ये वाला देखें तो आपको गणपति जी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये गणपति जी की तस्वीरें हैं। मतलब अलग अलग शेप्स में है। कारीगरी आपको क्या बताया जाए, मतलब गजब की कारीगरी है और सब कुछ सफेद संगमरमर में बनाया गया है। ऐसे ही अनेकों पिलर्स हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से आपको बताते हैं, ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, शिल्पकारी तो बहुत भव्य है। बाहर में हमने आपको दिखाई दिया था कि गुलाबी बलुआ जो पत्थर है, यानी पिंक सैंडस्टोन, वो राजस्थान से आया, उससे पूरी कारीगरी की गई है। अब आपको दिखाते हैं 7 शिखर। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी चूंकि भगवान की मूर्तियों का अनावरण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली दाईं तरफ शिव जी की यहाँ पर मूर्ति है और शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी। इधर अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण जी की है और वैसे ही आगे जाएंगे तो प्रभु राम की है और रामायण की कलाकृतियां वहां पर दिखाई है। भगवान राम है, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो दिखाया गया है। अब ये पहले स्तंभ से खूबसूरत है। मतलब अगर आप इसको, जिसको बेयर आइज से कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे मार्बल को, संगमरमर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। इतनी बारीक नक्काशी की गई है हर पिलर में। एक पिलर पूरा आपको जरा दिखाते हैं। यहाँ पर आकर ये वाला पिलर दिखाइए, आप इसकी कारीगरी देखिए कि कई लेवल्स में इस पे कारीगरी की गई है। आप नीचे में देखेंगे जो मतलब पूरे भारत की संस्कृति, इसे कहा जा सकता है इंसाइक्लोपीडिया, जो भारत का पूरा स्कल्पचर का है। नागर शैली में ही यहाँ पर भी जो कलाकृतियां हैं और मंदिर के दरबार हैं, ऐसे ही दिखाइए। ये दिखाइए, ये भव्य नजारा। ये और कुछ खास जो पिलर्स बनाए गए हैं, ये वाला आपको दिखाते हैं। ये वाला पिलर बहुत खास है। देखिए ये वाला पिलर, ये पिलर देखिए, ये छोटे छोटे पिलर्स हैं। इसमें छोटे छोटे पिलर्स दिखाए गए हैं ऐसे, और सिर्फ पिलर्स ही यहाँ से वहां है। ये दिखाने के लिए है कि अगर छोटे छोटे स्तंभ ऐसे मिल जाएं तो कैसे एक मजबूत बड़ा स्तंभ बन जाता है। यहाँ पर भी भगवान जी की मूर्ति है, एक शिखर यहाँ पर है, भगवान जगन्नाथ की है। इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ पर राधा कृष्ण जी की, प्रभु राम की है, तिरुपति जी के साथ पद्मावती जी और लॉर्ड अयप्पा, जिनका दक्षिण भारत में बहुत जिनकी पूजा होती है, तो अयप्पा देव का भी है। और इसी के साथ ये वाला बीच का हिस्सा अगर आपको दिखाएं तो स्वामी नारायण जो पूजा करते हैं, स्वामी नारायण जी की, उनके भगवान की तस्वीर यहाँ पर है।
देश विदेश में जितने स्वामीनारायण मंदिर आप देखेंगे वैसे ही तो भव्य नजारा है। सिर्फ दो बड़े डोम है, एक डोम ऑफ हार्मनी कहा जाता है, एक डोम ऑफ पीस कहा जाता है। और यहाँ पर आप आएंगे तो बार बार यही बात समझाई जाती है कि सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। सफेद संगमरमर और उस पर बनाई गई ये नक्काशी भारत की संस्कृति, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, उसका अध्यात्म, उसके ज्ञान, उसके धर्म का जो सरोवर बह रहा है उसी को पूरे विश्व में स्थापित कर रहा है।